स्टूडेंट्स, आज मैथमेटिक्स में हमारा टॉपिक कैलेंडर पर आधारित है। स्टूडेंट देखिए, इससे संबंधित प्रश्न बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके समक्ष आते हैं और उसमें बहुत सी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ती हैं। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में सबसे पहले बारीक से बारीक पॉइंट, मेन पॉइंट्स, बेस पॉइंट्स को हमें अच्छी तरह से क्लियर करना होता है, नहीं तो क्वेश्चंस में तरह तरह की प्रॉब्लम्स हमारे सामने पैदा होती हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं इसमें एक पॉइंट आपको क्लियर करना चाहता हूं, वो क्या होता है? अतिरिक्त दिन। जब भी हम क्वेश्चंस को करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि अतिरिक्त दिन क्या होते हैं, और एक जगह अगर थोड़ा सा डाउट हो भी जाता है तो दूसरी जगह दूसरा डाउट पैदा हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ओड डेज, अतिरिक्त दिन क्या होते हैं? देखिए, ओड डेज, अतिरिक्त दिन क्या होते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, वर्ष दो तरह के होते हैं। एक साधारण वर्ष जिसमें 365 दिन होते हैं, एक 366 दिन का वर्ष जो लीप ईयर होता है, जिसमें फरवरी 29 की होती है। स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य का एक पूरा चक्कर जो है 365 सही 1/4 दिन में लगाती है, लेकिन साल में 365 दिन होते हैं, तो 1/4 दिन कहां गया? तो 1/4 दिन मिलाकर 4 साल में एक दिन पूरा बनता है। इसलिए 4 साल में जो साल आता है वो लीप ईयर होता है, उसमें एक दिन अतिरिक्त होता है। अब देखिए, ओड डेज, अतिरिक्त दिन क्या होते हैं मैं बताता हूं। कि साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, और अगर हम 365 को 7 से डिवाइड करते हैं तो देखिए, 365 को अगर हम 7 से, वीक डेज से अगर डिवाइड करते हैं तो यहां सप्ताह हमारे पास आएंगे। 7 पंजे 35, 1 और 7 दूनी 14, और यहां पर एक दिन जो है वो शेष बचता है। इसी को अतिरिक्त दिन, इसी को ओड डेज कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये याद रखना चाहिए। और दूसरी तरफ लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। यहां देखिए, इसमें 52 सप्ताह आपके सामने आए, और यहां अगर हम 7 वीक डेज से 366 को भाग करते हैं तो 7 पंजे 35, 1 6, 7 दूनी 14। तो देखिए, यहां पर 2 शेष बचता है, तो 52 सप्ताह अलग हो जाते हैं और 2 अतिरिक्त दिन, 2 ओड डेज हमें यहां पर प्राप्त होते हैं। ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि अतिरिक्त दिन क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, उसके बाद में आता है लीप ईयर। स्टूडेंट्स, लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर मैंने अभी आपको बताया कि लीप ईयर यानी जंप लगाकर, छलांग लगाकर आने वाला साल। लीप ईयर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। और लीप ईयर का पता कैसे लगाएंगे? देखिए, अगर हम 2016 को लेते हैं तो 2016 के पीछे के 2 अंक को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं और भाग पूरा पूरा चला जाता है तो ये लीप ईयर है। देखिए, 4 चौक 16, तो इसकी फरवरी 29 की होगी। और अगर हम 1939 को लेते हैं तो पीछे के 2 अंक को 4 से डिवाइड करते हैं, ये डिवाइड नहीं होता, और डिवाइड नहीं होता तो इसकी फरवरी माह में 28 दिन होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये लीप ईयर है और ये लीप ईयर नहीं है। यहां पर ये पीछे के 2 अंक का चक्कर होता है, इसको 4 से डिवाइड करके हमें देखना होता है। लेकिन स्टूडेंट्स, यहां पर एक कंफ्यूजन है कि जब शताब्दी, पूर्ण शताब्दी हो, जैसे पूर्ण शताब्दी लेते हैं हम 2100, यहां पर हमें 4 से नहीं, पूरे 400 से डिवाइड करना होता है। अगर 400 से डिवाइड हो जाता है, देखिए 400 से डिवाइड नहीं होता, तो यहां पर इस वर्ष को 2100 में फरवरी में 28 दिन होंगे, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है। लेकिन 1600 में देखते हैं तो 1600 में 400 से डिवाइड करते हैं, तो देखिए यहां 1600 को 400 से डिवाइड करते हैं, पूरा डिवाइड हो जाता है, तो अतिरिक्त दिन जो है वो 0 बचता है। तो देखिए, इसीलिए 1600 में 0 होती है। 2100 में यहां देखेंगे कि यहां पर 2100 को 400 से भाग देंगे तो 2100 का वर्ष जो होता है वो लीप ईयर नहीं होगा। इसी तरह से अगर हम 2000 को लेते हैं तो 2000 400 से डिवाइड होता है, तो ये लीप ईयर है। देखिए, इसी तरह से हम 1200 को लेते हैं तो 1200 400 से डिवाइड होता है, तो ये लीप ईयर है। तो आपको लीप ईयर की काउंटिंग जब शताब्दी ईयर में करनी होती है तो आप 400 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर है, और डिवाइड नहीं होता तो वो लीप ईयर नहीं है। उसके बाद में हम आते हैं स्टूडेंट्स, हाउ टू काउंट ओड डेज, कि ओड डेज की गिनती कैसे की जाए। देखिए स्टूडेंट्स, ओड डे की गिनती कैसे की जाए। अब हम सबसे पहले ओड डे की गिनती करते हैं, तो 100 साल यानी 100
100 ईयर में दिनों की काउंटिंग कैसे की जाती है। देखिए 100 ईयर में दिनों की काउंटिंग हम करते हैं तो एक साल में 76 सिंपल ईयर होते हैं, साधारण वर्ष, प्लस 24 जो है 100 में जो बच जाते हैं वो लीप ईयर होते हैं। और ये 76 क्यों होते हैं कि देखिए स्टूडेंट्स कई बार कहते हैं कि इसको 100 को 4 से डिवाइड करके देखा तो हमें तो 75 मिला, तो 75 सिंपल वर्ष हुए, 25 जो है लीप ईयर हुए। नहीं स्टूडेंट्स, आप वो मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन याद कीजिए जिसमें हम कहते हैं ये 100 किलोमीटर लंबी एक सड़क है और इसमें हर 5 किलोमीटर में पोल गाड़ना है, तो पोलों की संख्या क्या होगी। तो हम क्या करते हैं 100 को 5 से डिवाइड कर देते हैं और 5 20 100 और हम कहते हैं 20 पोल गाड़ने पड़ेंगे। लेकिन नहीं, ये गिनती हम गलत करते हैं। यहाँ हम गिनती शुरू करते हैं, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 इस तरह से यहाँ 20 हो जाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि पहले वाला भी तो पोल गाड़ना पड़ेगा। तो यही बात यहां पर होती है कि जो पहला साल होता है वो भी तो सिंपल ईयर होता है, साधारण वर्ष होता है। तो 100 साल में 76 साधारण वर्ष। और आप हमेशा याद रखें कि साधारण वर्ष में, देखिए अभी मैंने बताया था साधारण वर्ष में हमेशा एक दिन आगे होता है। अगर आज शनिवार है तो आज ही के दिन अगले साल रविवार होगा, अगर वो साधारण वर्ष होगा। लेकिन अगर वो लीप ईयर होगा और आज शनिवार है तो अगले साल इसी दिन 2 दिन आगे बढ़ जाएंगे, यानी शनिवार इतवार सोमवार होगा। तो ये आपको यानी मंडे होगा, ये आपको याद रखना चाहिए। तो 100 साल में हम दिनों की संख्या कैसे काउंट करेंगे। 76 सिंपल ईयर है जिनमें एक फालतू होता है, एक दिन फालतू होता है, एक दिन अतिरिक्त होता है, ओड होता है। लेकिन 24 लीप ईयर है तो 24 लीप ईयर में 2 होते हैं, तो काउंट करते हैं। देखिए कितना आता है 124। अब देखिए 124 को हम 7 वीक डेज से करके और सप्ताह अलग निकाल देते हैं। देखिए इसीलिए क्योंकि यहां पर 100 साल में यहां हम कितने दिन अतिरिक्त हुए, जो अतिरिक्त दिन हुए उन्हीं को हमने काउंट कर लिया और उसकी सप्ताह बना दी। तो सप्ताह बनाने के लिए देखिए हम यहां पर 7 से इसको डिवाइड करते हैं, 7 एकम 7 5 7 7 49। तो देखिए यहाँ पर 5 शेष बचता है और 17 सप्ताह अलग निकल जाते हैं, वीक अलग निकल जाते हैं और 5 दिन शेष बचते हैं। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि 100 साल में 5 दिन अतिरिक्त होते हैं, जो इन क्वेश्चंस में आपको बार बार काम आएंगे। फिर उसके बाद में 200 साल में जाते हैं। तो 200 साल में देखिए स्टूडेंट्स, 200 साल में अतिरिक्त दिनों की संख्या या देखिए, अगर इसमें 100 में 5 थी तो 200 में 10 और 10 में सप्ताह एक और निकल गया। ये देखिए 7 एकम 7, तो कितने बचे 3। इसका मतलब 200 साल में 3 दिन अतिरिक्त होते हैं, 3 दिन ओड होते हैं। अब आते हैं 300 में, तो 300 में कितने दिन अतिरिक्त होते हैं 5 दिए 15। अगर 100 में 5 तो 300 में 15, तो 15/7 वीक निकालने के लिए 1-2 वीक इसमें निकल जाते हैं। तो यहां बचता है एक। देखिए एक दिन, तो 300 साल में एक दिन ओड डे होता है, अतिरिक्त दिन होता है। अब आते हैं देखिए 400 में, तो यहां 400 का काउंट करते समय भी स्टूडेंट्स गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि 400 को ये भूल जाते हैं कि 400 लीप ईयर भी होता है। इसको हम 400 से डिवाइड करेंगे तो भाग पूरा जाएगा, तो लीप ईयर है। तो यहां पर एक तो हमें ये बात याद रखनी है कि अगर 100 में 5 है तो 400 में 5 का 20, तो ये हमें याद रखना है 5 का 20। लेकिन क्योंकि ये यहाँ लीप ईयर है तो लीप ईयर में एक दिन फालतू होता है, तो प्लस 1 कितना होता है 21। और इसके सप्ताह निकालते हैं, सप्ताह से जो अलग हो जाएगा वो ओड डेज हो जाएंगे। लेकिन 7 या 21 पूरा चला गया, इसका मतलब 400 साल में 0 अतिरिक्त दिन होते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, अब हम इस टॉपिक पर आधारित कुछ प्रश्न करते हैं। देखिए 14 नवंबर 1889 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ये जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म तिथि है। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हमें इसमें से -1 करना होता है और बचता है 1888। देखिए स्टूडेंट्स, क्यों 1 माइनस करना होता है। -1 इसलिए करना होता है कि 89 का जो ईयर है, 89 का जो ईयर है वो पूरा नहीं हुआ है, 14 नवंबर तक ही हुआ है। इसलिए करंट ईयर का कैलकुलेशन हम अलग से करेंगे, ये हमें याद रखना है। इसलिए हमने 1 को घटाया, तो 88 तक 1888 तक का हम कैसे पार्टीशन करते हैं। देखिए सबसे पहले 1600। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारा शताब्दी ईयर जो लीप ईयर रहा है वो कौन सा था 2000। 2000 से पहले कौन सा होता था 1600, तो 1600 पे इसको निकालेंगे। लेकिन 2000 से आगे की डेट जो होती है वो 2000 पे निकालेंगे, ये आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ 1600 प्लस 200 1800 प्लस 88 कितना बनता है 1888। देखिए तो सबसे पहले हमें ये देखना है 1600 में अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होती है 0। देखिए ये मैं पहले आपको बता चुका हूं, क्योंकि 1600 साल जो है 400 से पूरा डिवाइड होता है, इसलिए ये लीप ईयर है। देखिए
पूरा डिवाइड होता है तो लीप ईयर है, और 1600 में अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 होती है। और ये देखिए 200, तो हमने किया था, याद कीजिए, 100 में 5 और 200 में 3। देखिए तो 200 में अतिरिक्त दिनों की संख्या होती है 3, और 88 में 88 और 88 में 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 9। ये देखिए मैं आपको समझाता हूं कि जब हम 88 साल में अतिरिक्त दिनों की संख्या निकालते हैं तो 88 सिंपल ईयर में कितनी होती है? 88 सिंपल ईयर में 88 अतिरिक्त दिन होते हैं, लेकिन 88 ईयर में लीप ईयर कितने होते हैं? 4 से डिवाइड कीजिए, देखिए 88 को 4 से डिवाइड करते हैं 22 आते हैं। अब देखिए ये तो हमारा कंप्लीट हो चुका है 1888 तक। अब हम लेते हैं, देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। स्टूडेंट्स अगर आप चाहें तो यहां पर जनवरी फरवरी सभी के दिन रख सकते हैं, 31 दिन, जैसे फरवरी में 28 दिन। लेकिन शॉर्टकट करने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूं, जनवरी में दिनों की संख्या होती है 31, तो इसको 7 से डिवाइड करते हैं। ये तो करके दिखाने वाली बात आपको समझाने के लिए, अदरवाइज सीधा सा दिखाई दे रहा है 7 चौक 28, 3 बचते हैं, तो जनवरी में अतिरिक्त दिन 3। और फरवरी, अब यहां फरवरी यही एक ऐसा पॉइंट है जो सभी का क्वेश्चन गलत करता है। यहां पर फरवरी 88 वाली देखी जाए या 89 वाली। स्टूडेंट्स याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि ये जो हिसाब हम लगा रहे हैं ये करंट ईयर का लगा रहे हैं, और करंट ईयर है 89, तो 89 को 4 से डिवाइड करके देखिए, नहीं जाएगा, तो फरवरी है 28 की, सीधी सी बात है। इसलिए यहां अतिरिक्त दिनों की संख्या 0। मार्च में अतिरिक्त दिन 31 होते हैं, 7 से करोगे तो 3। अप्रैल में 30 होते हैं, 7 चौक 28, 2 बचते हैं अतिरिक्त दिन। और मई में जाते हैं, मई में 31 होते हैं, तो मई में 3 बचते हैं, 7 चौक 28, 3 बचते हैं। जून में 30 होते हैं, तो जून में 2 बचते हैं, 7 चौक 28, 30 में 2 बचते हैं। जुलाई 31 होता है तो 3 बचते हैं। अगस्त 31 होता है तो इसमें भी 3 बचते हैं, और सितंबर 30 होता है तो इसमें 2 बचते हैं। अक्टूबर जो है वो 31 होता है तो इसमें 3 बचते हैं। लेकिन यहां पर नवंबर को आप याद रखें, नवंबर यहां पर हम 14 लेंगे। क्यों? क्योंकि नवंबर अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए यहां पर नवंबर 14 लेंगे। तो ये 2 ऐसे पॉइंट हैं, एक 14 और एक फरवरी, और एक ये साल जो ये मंथ जो दिया गया है, ये दोनों ऐसे कंफ्यूजिंग पॉइंट होते हैं जो हमें भ्रमित करते हैं और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक हम कैलकुलेशन करते हैं। ये देखिए 8 3 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 और 5 26 26 और 6 32 32 और 5 37 37 और 4 41 1 4। अब 4 बोले थे, 4 8 12 13 14 14 14 14 15 151। देखिए स्टूडेंट्स 151 यहां पर हमें प्राप्त होते हैं, और 151 को हम 7 से डिवाइड करते हैं। दिन निकालने के लिए 7 से हमेशा डिवाइड करना चाहिए, तो 7 दूनी 14, 1 7 एकम 7, तो यहां पर बचता है 4। तो देखिए यहां पर थर्सडे यानी बृहस्पतिवार हमें जो है प्राप्त होता है, तो यहां 14 नवंबर 1889 को बृहस्पतिवार, थर्सडे यानी वीरवार जो है हमें प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप इसको अच्छी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं दूसरा आपको करवाता हूं, 26 मार्च 2006। देखिए -1 कीजिए, क्यों? क्योंकि 2006 अभी पूरा नहीं हुआ है, मार्च तक ही है, तो -1 करते हैं तो क्या आता है 2005 की कैलकुलेशन करते हैं। और इस अब की कैलकुलेशन जो 2000 के बाद की है वो बड़ी इजी है, क्योंकि इसमें देखिए थोड़ा सा लंबा करना पड़ता है। यहां पर छोटा सा है, कैसे? 2000 शताब्दी पूर्ण शताब्दी वर्ष प्लस 5 बराबर है 2005। अब ये मैं जो लिख रहा हूं, ये मुझे लिखने की क्या जरूरत है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। और कोई भी चीज शॉर्टकट जब होती है जब वो समझ में आ जाए, तो इसमें बहुत सी चीजें ऐसी हमें लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अब देखिए 2000 में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं? 0। और 5 में अतिरिक्त 5 साल में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं? 5 सिंपल ईयर में 5 होते हैं। लेकिन 5 लीप ईयर, देखिए 5 में जैसे यहां किया था 88 में साधारण साल में कितने दिन अतिरिक्त होते हैं? 88, लेकिन 88 में लीप ईयर कितने होते हैं? 22। तो ऐसे ही करेंगे, 5 साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन 5, और 5 में लीप ईयर की संख्या 4 से डिवाइड करेंगे तो 1। स्पष्ट है। अब उसके बाद में हम करंट ईयर जो 2006 है उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो जनवरी में 3, आपको पता है 31 होते हैं, 7 से डिवाइड करो,
और फरवरी, तो फरवरी हम किसको काउंट कर रहे हैं? 2006 को, 5 को नहीं। तो फरवरी 2006 को 6 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो नहीं जाता। तो फरवरी कितने की? 28 की। तो 28 की फरवरी है तो क्या आएगा? 0। और मार्च, हमें याद रखना है कि मार्च यहाँ पर 26 है, तो 26 यहाँ पर हम रखते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये अलग है, कैलकुलेट करते हैं। 5 और 1 6 और 3 9, 5 और 1 6, 3 9 और 6 15, 1 1 3। इसको हम डिवाइड करते हैं 7 से, दिन निकालने के लिए 7 पंजे 35। देखिए क्या बचता है? 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, हमने 7 से डिवाइड किया तो 4 बचा था। 4 होता है थर्सडे और 0 होता है रविवार, 0 होता है संडे, और 1 बचता है तो होता है मंडे, 2 बचता है तो ट्यूसडे, 3 बचता है तो वेंसडे, 4 बचता है तो थर्सडे, 5 बचता है तो फ्राइडे। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैंने आपको ये एग्जांपल अच्छी तरह से एक एक पॉइंट इसका बारीकी से मैंने आपको समझाया, जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। उसके बाद में अगला हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखिए कहता है 5 मार्च 2006 को, 5 मार्च 2006 को संडे था। कहता अगर 5 मार्च 2006 को संडे हो तो 5 मार्च 2009 को कौन सा दिन होगा? देखिए ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है और विद्यार्थियों ने सेंटर में मुझे बताया है कि सर ये क्वेश्चन पूछा गया था, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सारा मैंने मेथड इन्हीं क्वेश्चंस के लिए तो करवाया है। आप इसको ध्यान से देखिए, यहां पर 6 से अगर हम 7 में जाते हैं 2007 में, तो सिंपल ईयर में अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होती है? देखिए 1, 6 से 7 में है 1, और अगर 8 में आते हैं 2008 में, तो देखिए 2008 लीप ईयर है, 8 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ 2 अतिरिक्त दिन होते हैं। देखिए, और 2009 में आते हैं तो वो सिंपल ईयर है तो 1 दिन आगे होता है। तो संडे में हम 4 दिन आगे बढ़ा देते हैं, आंसर आ जाएगा क्या? संडे, ये देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो देखिए यहां पर हमें इसमें थर्सडे जो है हमारा आंसर जो है प्राप्त होता है, क्योंकि संडे में 4 दिन आगे बढ़ाने पर थर्सडे हमें आंसर प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस टॉपिक से संबंधित एक एक पॉइंट को आप बड़ी ही आसानी के साथ समझ गए होंगे। और अगर आपको हमारा ये टॉपिक, ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।